बड़ी खबर आ रही है ओपी चौटाला ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ओपी चौटाला ਨੂੰ 4 साल की सजा सुना दी गई है। 4 साल की सजा हुई है ओपी चौटाला ਨੂੰ दिल्ली की कोर्ट ने दस कि सजा सुनाई है। 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। आमदन तो वध जायदाद का एक केस सी। हालांकि कई तरह के तर्क उन्होंने वकील के वालों दिए गए सन कि उम्र जी है उसके लिहाज के सेहत के लिहाज के जी सजा से विचार किया जा सकता और घट दी जा सकती है। पर दस दईए कि इस वेले की बड़ी खबर है ओपी चौटाला ਨੂੰ 4 साल की सजा हुई यानी कि फिर तो उन्होंने जेल के जाना पेगा। पहला भी जेबीटी मामले के दसे कि सजा कट के आए ने और हुण फिर तो जेड़ा जेल जाना होएगा। 4 साल की सजा जी सुनाई गई है। दिल्ली की कोर्ट ने उन्होंने सजा सुनाई है। 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिता गया। इस वेले की बड़ी खबर ओपी चौटाला के नाल जुड़ी हुई आमदन तो वध जायदाद का मामला है जिस मामले के दसे कि सुनवाई पूरी हो चुकी थी। उस तो बाद वकील के वालों भी अपने तर्क रखे गए। ओपी चौटाला के वकील ने कहा कि इन्हों की उम्र जी है वो काफी ज्यादा है। 80 साल की उम्र है और 90% तो ज्यादा इन्हों का शरीर जोड़ा वो अपाहिज है यानी कि पूरी तरह के काम कर नहीं कर सकता। किसी ना किसी की मदद की लौड़ इन्हों हमेशा पैंदी है। सो इस लिहाज के नाल हो सकता है कि शायद उन्होंने उम्मीद सी कि सजा दे विच किते ना किते कुछ घाट हो जाए यानी कि घाटा पाया जाए किसी तरह के कुछ राहत मिले पर अजे आउंदा नजर नहीं आया। 4 साल की सजा सुनाई गई है और खास तौर पे कि कुछ जानकारी सुशील पांडे ने साडे नाल सीधा दिल्ली तो। सुशील क्या कुछ अभी जानकारी? जी देखिए एक बड़ा झटका ओम प्रकाश चौटाला को फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट से लगा है। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल 4 साल की सजा ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दी है। सीबीआई की तरफ से स्ट्रांग आर्गुमेंट किया गया था और सीबीआई की तरफ से कहा गया था कि मामला फिलहाल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से जुड़ा हुआ है, लिहाजा कोर्ट में इस प्रकार से कोई आदेश जारी ना करे। जिस तरह ओम प्रकाश चौटाला ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा था कि उनकी सजा में नरमी बरता जाए, लेकिन सीबीआई ने कहा कि मामला करप्शन से जुड़ा है और भ्रष्टाचार कैंसर के तरह होता है और अगर किसी भी समाज के बड़े लीडर को इस पूरे मामले में कोर्ट सजा देती है तो उसका मैसेज समाज में स्ट्रांग तौर पर जाएगा। बहरहाल कोर्ट ने इस पूरे मामले में ओम प्रकाश चौटाला को फिलहाल 4 साल की सजा सुनाई है। 50 लाख का जुर्माना लगाया है। ओम प्रकाश चौटाला की 4 प्रॉपर्टी को भी अटैच करने का आदेश फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में दिया है। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ओम प्रकाश चौटाला की जो प्रॉपर्टी रहेगी यानी कि हेली रोड पर जो प्रॉपर्टी है, पंचकुला में जो प्रॉपर्टी है, गुरुग्राम में जो प्रॉपर्टी है और असोला में जो प्रॉपर्टी है उसको बहरहाल सीज कर दिया गया है। बहरहाल अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार देते हुए फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। 4 बार से फिलहाल मुख्यमंत्री रह चुके हैं ओम प्रकाश चौटाला, लेकिन आय से अधिक संपत्ति के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में उनको फिलहाल कोर्ट ने दोषी करार दिया है। एक बड़ा झटका ओम प्रकाश चौटाला को है क्योंकि जेबीटी के मामले में उनको फिलहाल दोषी करार देते हुए 10 साल की कोर्ट ने पहली सजा सुनाई थी जिसकी सजा वो काट चुके हैं, लेकिन अब 4 साल की सजा आय से अधिक संपत्ति के मामले में फिलहाल कोर्ट ने सुनाई है जो एक बड़ा झटका है। हालांकि इस पूरे आदेश के बाद ओम प्रकाश चौटाला को जेल जाना तय है। उनको फिलहाल अब जो कोर्ट के आदेश के बाद अब जो पुलिस है वो कस्टडी में ले सकती है। बहरहाल उनकी तरफ से अगर कोई एप्लीकेशन ना दाखिल किया जाए कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको फिलहाल डॉक्टर के अंडर सुपरविजन में रखना होगा, लेकिन फिलहाल कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब 4 साल की जो सजा है उस सजा के आधार पर उनको हाई कोर्ट से ही जमानत मिलेगी। अगर 2.5 साल या 3 साल की सजा इस पूरे मामले में कोर्ट उनको देती तो राउज एवेन्यू कोर्ट से ही उनको फिलहाल जमानत मिल सकती थी। चूंकि 2.5 साल के ऊपर जो सजा होती है उसके लिए अपील में आपको हाईकोर्ट जाना पड़ता है, तो अब ओम प्रकाश चौटाला को फिलहाल हाईकोर्ट में जमानत के लिए अपील करना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल उनकी मुश्किलें राउज एवेन्यू कोर्ट से बढ़ गई हैं क्योंकि इस पूरे मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा सुनाई है। सीबीआई ने अपने आर्गुमेंट में साफ तौर से यह कहा था कि ओम प्रकाश चौटाला भ्रष्टाचार के 2 मामले थे, एक मामले में वो ऑलरेडी सजा काट चुके हैं। ऐसे में अदालत इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार से नरमी ना बरते क्योंकि अगर कोई भी लीडर समाज का एक बड़ा नेता भ्रष्टाचार करता है तो निश्चित रूप से कोर्ट को समाज के लिए एक ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए सजा के तौर पर ताकि भ्रष्टाचार करने वाले जो और लोग हों वो ये समझें कि कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। और यही फिलहाल कोर्ट ने भी कंसीडर करते हुए ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल। हालांकि सुशील आप जानकारी दे रहे हैं कि उनको जेल जाना ही होगा, लेकिन दिल्ली कोर्ट की ओर से ये फैसला सुनाया गया है तो क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? इससे पहले कोई आगे उनकी ओर से पिटीशन डाली जा सकती है या फिर पहले उनको जेल जाना ही होगा? और क्या जानकारी है, कस्टडी में लिया जा सकता है या फिर खुद सरेंडर भी कर सकते हैं? जी देखिए ओम प्रकाश चौटाला फिलहाल कोर्ट में मौजूद हैं और निश्चित रूप से कोर्ट अगर किसी मामले में कोई आदेश जारी करता है
तो फिलहाल इस आदेश के बाद अब वो फिलहाल कस्टडी में लिए जाएंगे, क्योंकि उनको 4 साल की सजा दी गई है। वो दोषी पहले से ही करार दिए जा चुके हैं। चूंकि उनके वकीलों की तरफ से कोर्ट में ये दलील दी गई कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो 90% दिव्यांग हैं, वो बिना किसी की मदद से ना कपड़ा पहन सकते हैं, ना कहीं आ जा सकते हैं, तो हो सकता है कि उनकी तरफ से कोर्ट में फिलहाल कोई एप्लीकेशन मूव किया जाए। चूंकि इस पूरे मामले में अभी जो जज हैं वो ऑपरेटिव पार्ट पढ़ रहे थे, तो देखना बेहद अहम होगा कि जब फैसला सुना दिया जाएगा तो उनकी तरफ से क्या कोर्ट में कोई एप्लीकेशन दाखिल किया जाता है। अगर उनको फिलहाल कस्टडी में भी लिया जाएगा तो भी उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन कोर्ट में जरूर मूव किया जाएगा कि आखिर अगर वो आज जेल जाएंगे तो उनको फिलहाल जो दवाइयां सप्लाई करनी होंगी या जो कपड़े देने होंगे उसके लिए कोर्ट से उन्हें इजाजत लेनी पड़ेगी। बहरहाल ये देखिए, अभय चौटाला फिलहाल यहां पर पहुंच चुके हैं, वो यहां मौके पे हैं। आप देखिए, फिलहाल अभय चौटाला भी कोर्ट पहुंच चुके हैं। चूंकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं उनको दोषी करार दिया गया है, और देख भी सकते हैं कि अभय चौटाला फिलहाल यहां पर हैं। अभय चौटाला भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में कहीं ना कहीं दोषी करार दिए गए हैं। अब देखना बेहद अहम होगा कि इस पूरे मामले में फिलहाल क्या कुछ कोर्ट की तरफ से फिलहाल और आदेश जो है वो आता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका ओम प्रकाश चौटाला को फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट से लगा है। अभय चौटाला जो इस पूरे मामले में वो भी फिलहाल डीए केस में आरोपी हैं, उनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है। अजय चौटाला जो ओम प्रकाश चौटाला के दूसरे बेटे हैं, उनके ऊपर भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में फिलहाल केस दर्ज है और उस मामले में ट्रायल चल रहा है। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला को दोषी करार दिए जाने के बाद निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अभय चौटाला और अजय चौटाला की भी आने वाले दिनों में मुश्किलें जो हैं बढ़ सकती हैं। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अभय चौटाला फिलहाल अब कोर्ट में जा रहे हैं। अभय जी कुछ कहेंगे फिलहाल इस मामले में? जी देखिए, फिलहाल वो कोर्ट रूम में जा रहे हैं, चूंकि अजय चौटाला भी कोर्ट रूम में मौजूद हैं। अभय चौटाला अभी यहां पहुंचे हैं, चूंकि उनसे मिलने जा रहे हैं, लेकिन वो भी फिलहाल इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं आरोपी हैं, उनके खिलाफ भी फिलहाल ट्रायल चल रहा है। चूंकि ओम प्रकाश चौटाला को कोर्ट ने दोषी करार दिया है, तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भविष्य में अगर ट्रायल को लेकर सीबीआई आगे बढ़ती है तो अजय चौटाला और अभय चौटाला की भी मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। जी सुशील, खास तौर पर तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि ये वकील ही, बहुत सीनियर वकील, वो तफ्तीश में बता सकते हैं कि इस मामले में और क्या कुछ हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम अगर सजा की बात की जाए तो कितनी सजा अगर इस मामले की बात करते हैं? जी देखिए, साफ तौर से कहीं ना कहीं कोर्ट में एक बड़ा अपडेट जो फिलहाल वो ये है कि कोर्ट ने फिलहाल चौटाला को हिरासत में लेने का आदेश दिया है। इस पूरे मामले में अब कहीं ना कहीं चौटाला की तरफ से एक अपील फाइल करने के लिए 10 दिन मांगे जाने पर जज ने कहा कि आप हाईकोर्ट जाइए। यानी कि चौटाला ने अपील मांगने के लिए फिलहाल समय मांगा था कि 10 दिन का उन्हें समय दिया जाए और कस्टडी में न लिया जाए, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल उन्हें कस्टडी में लेने का आदेश दिया है।